दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ कोलारस हलचल पर। और कोलारस हलचल पर आज हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। कल शाम को हमने आपको दिखाई थी कि एक नाबालिग बच्चे के साथ किस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके बच्चे के माता पिता वहाँ पर जब मजदूरी से घर लौटे, उन्हें जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिस की अपनी शरण लेना उचित समझा। पुलिस ने वहाँ पर तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा जाना था, जो कि पूरी कार्रवाई ज़रूरी होती है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। मगर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम मौजूद हैं शासकीय अस्पताल कोलारस में, और शासकीय अस्पताल कोलारस में यहाँ पर उस बच्चे को मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया था। मगर उसके बाद जब कोलारस यहाँ पर पुलिस की टीम आई बच्चे को, उसके पिता को लेकर के, तो रात में यहाँ से उसको कोलारस शिवपुरी रेफ़र कर दिया गया। मगर शिवपुरी रात भर वो अस्पताल के प्रांगण में पड़े रहे, उनका कोई भी मेडिकल नहीं हुआ है। ये बात है शिवपुरी ज़िले की, मध्य प्रदेश की, और भारत में बाल अधिकारों की बात करने वाले लोकतंत्र की। बाल अधिकार को लेकर के जो आवाज़ उठाने वाले हैं वो ध्यान से इस खबर को देखें। और मैं अब बच्चे के पिता से बात करना चाहूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर जाटव। ये बताइए, आपके बच्चे की आप फरियाद लेके पुलिस के पास गए थे? गए थे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो उन्होंने रिपोर्ट लिख करके हमें कोलारस मेडिकल के लिए भेज दिया। और यहाँ पर बोले कि यहाँ पर मेडिकल नहीं हो पाएगा, रेफ़र कर दिया, शिवपुरी ले जाओ वापस ही गई। तो हमें 11 बजे लेकर शिवपुरी पहुँच गया। वहाँ पर रात भर पूरे वहाँ बैठ रहे, ना तो कोई ने गोली दवाई दी, ना कोई उसका मेडिकल किया। क्या दी सुबह हुआ 9 बजे, ना फिर सुबह 9 बजे किया। और अभी फिर हमको वापस यहाँ कोलारस भेज दिया। फिर अभी यहाँ पर हुआ है। मतलब रात भर चक्कर काट रहे हैं? रात भर से चक्कर काट रहे हैं, हम वहीं पे भूखे प्यासे पड़े रहे। तो मतलब ना आपको कुछ सोने की व्यवस्था थी? कोई ना व्यवस्था खाने की नहीं, व्यवस्था थी, कोई कुछ नहीं था? गाड़ी में सो गए थे हम। पुलिस की गाड़ी? पुलिस की गाड़ी में सो गए थे हम। हाँ, आपके साथ में और कौन था? मेरे साथ में मेरा साथी दोस्त बाबा था। ये? हाँ। अच्छा। आपका क्या नाम है? कैलाश बाबा। तो आप साथ में गए थे? हाँ, साथ में गए थे हम। तो क्या हुआ जब आप वहाँ से लुकवासा से चले पुलिस के साथ में? तो क्या हुआ? लोकवासी से हम चले कोलारस का, इसका मेडिकल होना है। कोलारस के डॉक्टर ने जब बोले कि यहाँ पर कोई कहीं साधन न जाऊँ हो पा रहा, कि आप शिवपुरी जाओ। शिवपुरी रेफर कर दिया। शिवपुरी के बाद में फिर वो बोले कि अभी कहीं बात करके अभी करेंगे कहीं। तो डॉक्टर ने हमें 1 बजे तक रोकी। 1 बजे तक रोकी, कहीं सवेरे करेंगे कहीं। सवेरे के बाद में मैंने सोची, फिर सवेरे मैंने भगा दिया कि यहाँ पर नहीं होगा, कोलारस में होगा भाई। अच्छा, सुबह मना कर दिया? सवेरे मना कर दिया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा कहीं। अच्छा। जब कोलारस का केस कोलारस में रहेगा और शिवपुरी के शिवपुरी में, कहाँ तक केस लाएंगे जाकर? तो फिर रात भर आप वहाँ क्यों भेज दिया? रात भर तो वहाँ पड़े रहे आप लोग? रात भर पड़े रहे, फिर कोशिश करी हमसे, बहुत हमने कोशिश करी, फिर मैंने नहीं करी हमने। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं। तो देखा साथियों, ये उस अस्पतालों का हाल है जहां पर कोरोना के समय भगवान का दर्जे दिया गया था डॉक्टरों को। मगर जब बाल अधिकारों की बात आती है और बाल अधिकारों के ऊपर इस तरह से अत्याचार की बात आती है, तो ना जाने क्या हो जाता है। लोग ऐसे मामलों से पल्ला क्यों झाड़ना चाहते हैं। ना तो लुकवासा में कोई चिकित्सक मौजूद था, कोलारस अस्पताल में चिकित्सक थे, तो उन्होंने उसका मेडिकल करना उचित नहीं समझा। उसके बाद शिवपुरी रेफ़र कर दिया गया, और शिवपुरी में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात भर वहाँ पर भूखे प्यासे रहने के बाद वो कोलारस वापस आ गए। वापस आप क्या सुना है आपका? मेरा नाम आरक्षक बलवीर। तो आप बच्चे को साथ लेके मेडिकल के लिए आए थे? जी, हैं? लोकवासा से ही कोलारस ले आए थे। हाँ, कितने बजे लाए हो करीब? कोलारस 11 बजे गए थे। 11 बजे गए थे। फिर क्या हुआ? 11 साढ़े 11 पे ने रेफ़र कर दिया। कहाँ? शिवपुरी? शिवपुरी ले जिला अस्पताल के लिए। तो यहाँ क्या वजह बताई, यहाँ मेडिकल क्यों नहीं किया? यहाँ ऐसा कहा था कि पर्याप्त यहाँ साधन नहीं है, तो शिवपुरी जिला अस्पताल में होगा। मतलब यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस में पर्याप्त साधन नहीं है? हाँ, ऐसा MLC के लिए? हाँ, मैंने कहा सर यहीं कर दो, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया तो ले जाना पड़ा। अच्छा जी। तो ये रेफर के कागज़ हैं? जी रेफ़र का है ना? हाँ जी, 11:15 बजे में। तो आप फिर वहाँ शिवपुरी कितने बजे तक रहे? शिवपुरी पूरी रात रहे हम। पूरी रात? हाँ। तो कहाँ सोए? जो गाड़ी ले गए थे हम सरकारी, उसी में। ये पुलिस की गाड़ी थी, इसी में पड़े रहे? हाँ। तो फिर वहाँ तो मच्छरों ने भी काटा हो। सर क्या करें, नौकरी है वो, तो निवेदन कर सकते हैं, और कर्मचारी है। पूरे सुबह फिर रात में मैंने ड्यूटी वाले डॉक्टर साहब से कहा सर कर दो इसको। हाँ। बोले स्टाफ नहीं है, पर अब सुबह हो पाएगा। तो रात भर वहीं रुके। बच्चा भी था छोटा इनका, उसको भी साथ में रखा। बच्चे तो तकलीफ में था भारी। हाँ, उसको थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो रात में वहीं रखा अपन ने। हाँ। और तो सवेरे उसको गोली दवाई भी नहीं दी गई? रात में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उसको। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया? हाँ, क्योंकि MLC नहीं हो पाई, तो कहाँ से। सही बात। तो उसके बाद फिर आपको ये पता कब चला कि आपको कोलारस वापस आना है?
9 बजे तक का बोला था, सवेरे 9 बजे तक मैंने इंतजार किया उनका। फिर उन्होंने नंबर दिए, आरएमओ साहब से बात की, उनसे निवेदन किया, फिर मैंने रात भर के पढ़े हैं। तो बोले मैंने बात कर ली, कोलर्स ले जाओ, तो वापस कोलर्स ही आ गए। यहाँ पे हुआ है। तो अब कितने बजे हैं करीब? अभी 1:30 बज गया 1:30 बज गया है, यानी 11 बजे से अगले दिन 1:30 बज गए, जी। है ना? यानी कि हो गए आपको 14 घंटे, 14-15 घंटे हो गए, जो भी है, मतलब कल रात से। है ना? हाँ। तो देखा साथियों, एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला होता है, पुलिस में मामला दर्ज होता है, पुलिस उसको लेके आती है मेडिकल के लिए, मगर यहाँ पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था जो उसका मेडिकल कर पाता। शिवपुरी रेफ़र कर दिया गया, उसके 14-15 घंटे बाद भी अब जाके मेडिकल हो पाया है। ये हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है। मामला तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड हो गया, और ये हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसके हाथों में ये जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसका परीक्षण कराया जाए, उसको चिकित्सा की सुविधा दी जाए और उसको ताकि न्याय मिल सके। मगर यहाँ पर एक व्यवस्था फेल नज़र आती है, एक व्यवस्था ठीक ठाक नज़र आती है। अब अगर यही सिलसिला रहा तो न्याय के लिए स्वाभाविक बात है, आदमी कोर्टों में तो चक्कर लगा ही रहा है जहाँ लाखों फाइल पड़ी हुई हैं। फिलहाल अब देखते हैं इस बच्चे को कहाँ तक न्याय मिल पाता है। मुझे मेरे साथी काना के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।